सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, तेरा ईश्वर तुझ में है और तू है उनके माए। साहिब कहते हैं सतीय पुरुष कबीर, तेरा ईश्वर तुझ में है, तू है उनके माए। जा गुरु के चरण में तुझको दे तो बताए, गुरु के चरण में चले जाओ क्योंकि आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? हमको तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कि हमारे में एक भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है और वह गुरु बिन तो कोई मिटा नहीं सकता है। प्रिय सज्जनों, जो भ्रम का पर्दा है वह गुरु बिन तो मिट नहीं सकता है, और इसी भ्रम के पर्दे को स्वयं सद्गुरुदेव ही मिटा सकता है। क्योंकि सद्गुरुदेव ऐसा परोपकारी है जो ऐसा ज्ञान और विवेक और गुरु सैन और शब्द देके भ्रम के अंधेरे को मिटा देता है। मन का हिलना डुलना बंद हो जाता है, सुरता सिद्ध रहती है, जीव की कल्पना मिट जाती है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। हे प्रिय सज्जनों, ये तो स्वयं हमारे सद्गुरुदेव ही करते हैं। साहिब कहते हैं, बहुत बंधन में बांधिया। साहिब कहते हैं, बहुत बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। बहुत बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, आप उपाय बहुत किए पुन छोड़ा या गुरुवीर। हे प्रिय सज्जनों, बहुत बंधन में बांधे हैं जीव हमारा। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शौक दुविधा और भ्रमणा सर्वे बंधनों में हमारा जीव बंधा हुआ है। आप तो उपाय बहुत करते हैं, परंतु गुरुदेव जब मिलता है तब इसी बंधन से हमें मुक्त कराता है। नहीं तो हो नहीं सकते हैं प्रिय सज्जनों, नहीं तो हो नहीं सकते हैं। क्यों कि सद्गुरुदेव ही है जो हमें इसी बंधन से मुक्त करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, कर खोज बूझ ले अपने आप को, कर खोज बूझ ले अपने आप को, जा गुरु के चरण द्वारा लेकर सैन शब्द की उतरो भवजल पारा। अपने आप को खोज लो कि मुझे मानव की देह मिली है, अभी इसका उद्धार कैसे होगा और मैं इसी कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे होऊंगा, उसका रास्ता ढूंढना है। और इनके रास्ते ढूंढोगे तब एक ही सूरत नजर आएगी, वह है सद्गुरुदेव। ऐसे समझ लो कि हमें सोने की कोई वस्तु बनानी है तो हमें सोनार की हाट पे जाना पड़ेगा। कोई बर्तन लेना है तो कुम्हार के पास जाना पड़ेगा। कोई आभूषण बनाना है तो सोनार के पास जाना पड़ेगा। बैठने के लिए खाट चारपाई बनानी है, लेनी है तो हमें वाड़े के सुतार के पास जाना पड़ेगा। हे प्रिय सज्जनों, हल की कोई वस्तु हल चलाने के लिए चाहिए तो हमें लोहार के पास जाना पड़ेगा। हे प्रिय सज्जनों, वैसे हमें इसी बंधन से मुक्त होना है तो स्वयं सद्गुरु के द्वार जाना पड़ेगा। हर एक वस्तु एक जगह नहीं मिलती है।
सोनार की वस्तु लोहार के पास नहीं, लोहार की वस्तु वाढ़े के पास नहीं, वाढ़े की वस्तु कुंभार के पास नहीं है। हे प्रिय सज्जनों, ठीक वैसे सदगुरु देव की वस्तु उन किसी के पास नहीं है, वह हमें गुरुदेव के पास मिलेगी। वह वस्तु हमें स्वयं सदगुरु देव के पास से ही प्राप्त होंगी और कहीं नहीं होंगी। और कहीं जाएंगे तो मिलेंगे भी तो नहीं। प्रिय सज्जनों, और किसी भी जगह में हम जाएंगे तो हमें मिलेगी ही नहीं। गुरुबिन तो ये वस्तु मिलना महाकंठन है। साहिब कहते हैं, तू चेतन, साहिब कहते हैं तू चेतन हो जाए, तू चेतन हो जाए, सहजे ही सुख पाए। साहिब कहते हैं तू चेतन हो जाए, सहजे ही सुख पाए, कर स्मरण गुरु नाम का काल कभी ही न खाए। जब गुरु का ज्ञान हमें मिलता है, गुरु विवेक मिलता है, गुरु का वैराग चढ़ता है, तब उसे काल नहीं खा सकता है, क्योंकि उसके पास गुरुदेव की सैन है। गुरुदेव की उसके पास सैन है, शब्द है, गुरु ज्ञान है, विवेक है, गुरु का वैराग है। उसके काल कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह प्रिय सज्जनों शीतल स्वभाव में रहता है, धीरज और बड़े प्रेम से रहता है, आनंद से रहता है, संतोष रूप में रहते हैं, और त्रिताप उसे कुछ नहीं कर सकता है। यह सदगुरु की कृपा है, ये दया है, उनके चरण कमल की यह दया है। अहंकार को वह मार भगाते हैं, अहंकार को मिटा देते हैं, और अहंकार कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, दया दिल में राखिए। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, दया दिल में राखिए, कीजिए परमार्थ काम। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, दया दिल में राखिए, कीजिए परमार्थ काम। गुरु सेवा और भक्ति से पाओ अविगत धाम। गुरु सेवा और भक्ति से पाओ अविगत धाम। दया दिल में राख करके और परमार्थ काम किए जाते हैं। दिल में दया रख करके आप परमार्थ काम करोगे तो ऐसी तो कोई जगत के अंदर भक्ति और है नहीं। प्रिय सज्जनों, जो परमार्थ ही भक्ति है, इसी परमार्थ भक्ति जैसी संसार में और कोई भक्ति है नहीं। और परमार्थ जो भक्ति है, उनमें वस्तु क्या है, सबसे उत्तम क्यों है कि वो सहायता करते हैं। वह जितनी भी उनसे हो सके वह सहायता करते हैं, फिर कैसी भी सहायता हो, परंतु वो परमार्थी काम करते ही रहते हैं। दुख में, सुख में, लेने में, देने में, समझ लो सर्वे ही परमार्थ वह काम करते हैं। संसार की सेवा करते हैं, संसार के कार्य सिद्ध कराते हैं, किसको किसी चीज की जरूरत है वो संपूर्ण पूरी करते हैं। अभी परमार्थ भक्ति सहल भी है, क्योंकि परमार्थ भक्ति में कोई योग नहीं है, युक्ति नहीं है, सिद्धि नहीं है, साधन नहीं है, व्रत नहीं है। और परमार्थ भक्ति तो ऐसी वस्तु है जो
परमार्थ की राह पे चलते हैं, वह परमार्थ भक्ति तो संसार के अंदर सर्वे परिपूर्ण उत्तम है। अब परमार्थ भक्ति हमारे संत जिन करते हैं, हमारे गुरु जिन करते हैं, और परमार्थ भक्ति हमारे संत गुरु और महात्मा जिन करते हैं। परमार्थ भक्ति जो है वह हमारे संत जिन करते हैं। परमार्थ भक्ति करने से जितने भी बंधन हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं, और परमार्थ ही भक्ति वह चीज है जो हमें निर्भय नाम में जोड़ देती है और सर्व बंधन से मुक्त करा देती है। क्योंकि परमार्थ भक्ति में तो कई प्रकार के हमें आशीर्वाद मिलती हैं, कई प्रकार की हमें आशीर्वाद देते हैं, और जो परमार्थ भक्ति है वो सबसे अति उत्तम है जगत के अंदर। जैसे एक भजन में कहते हैं, साहेब कबीर कहते हैं, परमार्थ भक्ति कीजिए क्यों रहा भटकाए। परमार्थ भक्ति कीजिए क्यों रहा भटकाए। देकर सैन सबब की सोया जीव जगाए। ये प्रिय सज्जनों, हमारे जो संत जिन हैं वह सर्वे जन ही परमार्थ भक्ति कर रहे हैं। उनको रास्ता दिखाते हैं भूले को, और उसके घट के अंधेरा मिटा करके ज्ञान का दीपक जगाते हैं। ज्ञान से, विवेक से, वैराग से, गुरु स्मरण से, गुरु भजन से, गुरु वाणी से, गुरु नेम से, गुरु नीति और युक्ति और धर्म से, और गुरु भक्ति और भाव से उसे समझाते हैं। हमारे संत जन जो है वह भी तो परमार्थ भक्ति करते हैं ना, इसका ही तो नाम परमार्थ है, इसका ही नाम परमार्थ है। आप समार्थी होता तो जगत को उपदेश क्यों करता? आप समार्थी होता तो जगत को बोध क्यों करते? आप समार्थी होते तो जगत को ज्ञान और विवेक क्यों देते? आप समार्थी होते तो जगत को उपदेश क्यों करते? प्रिय सज्जनों, संत परमार्थी है। साहिब कबीर ने भी कहा है, संत बड़े परमार्थी शीतल वाके अंग। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, संत बड़े परमार्थी शीतल वाके अंग। तप्त बुझावे औरन की और दे दे अपना रंग। हे प्रिय सज्जनों, तपत नाम किसका है? दुविधा, भ्रमना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, इनका नाम है।